स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू योर थर्ड चैप्टर टॉर्च बेचने वाला। ठीक है, चैप्टर का नेम क्या है? टॉर्च बेचने वाला। इसके जो लेखक है उनका नाम है हरिशंकर परसाई। इनका जन्म 1924 में मध्य प्रदेश में हुआ था। टॉर्च बेचने वाला, इस चैप्टर के माध्यम से ये जो लेखक है वो क्या बताना चाहते हैं? वो उन लोगों पर व्यंग्य कर रहे हैं, उन लोगों पे व्यंग्य कर रहे हैं जो मतलब इस संसार में चारों तरफ फैले अंधकार को एकदम भयावह मतलब एकदम भयानक रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, लोग आपस में डर जाते हैं, उनका जो मनोबल होता है वो टूट जाता है और वो उस अंधकार को दूर करने में नहीं रहते। फिर तो चलो इस कहानी के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि आध्यात्मिक प्रकाश के नाम पर ठगने वाले पाखंडी साधु महात्मा होते हैं, वो किस तरह से लोगों को ठगते रहते हैं, उनके मन में किस तरीके से डर पैदा करते रहते हैं। वह पहले चौराहे पर बिजली की टॉर्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा, फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली और लंबा कुर्ता पहन रखा था। मैंने पूछा, कहाँ रहे, यह दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया, बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब यह दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मतलब कि एक जो आदमी था वो चौराहे के ऊपर खड़ा रहता था। मैंने उसको काफ़ी समय के बाद में देखा था और उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। मैंने एक बार उसे पहचाना नहीं था, लेकिन बाद में मैंने उसे पहचान लिया और उसके पास जाकर मैंने पूछा कि तुम इतने दिन कहाँ थे और ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? मैंने कहा, आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो क्या? उसने कहा, वह काम मैंने बंद कर दिया है, अब तो आत्मा के भीतर ही टॉर्च जल उठी है। मतलब कि मैंने उस आदमी से पूछा कि तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो क्या? तब वो क्या कहता है कि नहीं, अब तो मेरे मन में ही टॉर्च जल उठी है। ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होती है। मतलब कि मेरे मन के अंदर ही एक नई आशा पैदा हो गई है। अब जो मैं सूरज छाप नाम से जो टॉर्च बेचता था वह मुझे एकदम बेकार लगने लगी है। मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। मैंने उस आदमी को क्या कहा कि शायद तुम संन्यास ले रहे हो, यानी संसार को त्याग रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरीके की बातें करता है। मतलब कि जिसके मन में प्रकाश फैल जाता है वो इसी तरीके की बात करता है। मन में प्रकाश फैलना यानी कि पूरे संसार से तो वो अलग हो जाता है और अलग जंगल में जाके कहीं सन्यासी का रूप धारण कर लेता है और वह फिर उसे संसार से कोई मतलब नहीं रहता। किससे दीक्षा ले आए हो? मतलब कि यह शिक्षा तुम किससे लेकर आए हो कि तुम्हारे अंतर मन में टॉर्च जल उठी है? मेरी बात से उसे पीड़ा हुई। जब मैंने उसे ये सब बातें कही तो उसे बुरा लगा। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलो, इतना बुरा मत बोलो। आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी आत्मा को घायल कर रहे हो। मतलब तुम इस तरह के कठोर शब्द बोल रहे हो, इससे मेरी आत्मा दुखी हो रही है, लेकिन तुम्हारी आत्मा है वो भी दुखी हो जाएगी। उसको चोट पहुंच रही है, उसे चोट मत पहुंचाओ। तब मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, मगर यह बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? तो मैंने उसे कहा कि मतलब ये सब तो ठीक है, मेरी आत्मा को चोट पहुंच रही है, चलता है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम अचानक ऐसे कैसे बदल गए? क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया? मतलब कि क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई? क्या उधार मिलना बंद हो गया या फिर लोगों ने तुम्हें उधार देना बंद कर दिया? क्या साहूकारों ने ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया? मतलब कि क्या साहूकार लोग थे जिससे तुमने पैसा उधार ले रखा था, उन्होंने तुम्हें ज़्यादा परेशान कर दिया जो तुम इस तरह से संसार त्यागने की बात कर रहे हो? या फिर चोरी के मामले में कहीं फंस चुके हो जो तुम अपना रूप, या फिर चोरी के मामले में तुम फंस गए हो जिसके कारण तुमने अपना रूप ही बदल लिया है? आखिर बाहर की टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गई? मतलब कि तुम तो टॉर्च बेचा करते थे और वही टॉर्च तुम्हारे अंतर्मन में कैसे चली गई? तब उसने कहा, आपके सब अंदाज गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक घटना हो गई थी जिसने जीवन बदल दिया, उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ। तो वह आदमी उस लेखक को क्या बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना तो मुझे बीवी ने छोड़ा है, ना ही मुझे साहूकारों ने परेशान किया है, ना ही लोगों ने उधार देना बंद किया है। बस मेरे साथ ऐसी कुछ घटना हो गई थी जिसने मुझे पूरी तरीके से बदलकर छोड़ दिया और मैं उस घटना को किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आज ही यहाँ से दूर जा रहा हूँ। मतलब कि मैंने वो घटना सबसे छुपा रखी है और मैं चाहता हूँ कि वो कभी किसी के सामने नहीं आए, इसीलिए मैं ये जगह छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ।
इसलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूँ, मतलब कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बाद में मेरी बातें यहाँ लोग ना करें, मेरे सामने वो बातें वापस ना आए, इसीलिए मैं ये सारी बातें आपको बता दूंगा और फिर यहाँ से दूर चला जाऊंगा। उसने बयान शुरू कर दिया। 5 साल पहले की बात है, मतलब वो आदमी अपनी कहानी बताना शुरू करता है उस लेखक को कि 5 साल पहले की बात है, मैं एकदम हताश हुआ, यानी एकदम निराश हुआ, अपने एक दोस्त के साथ एक जगह बैठा हुआ था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था। वह सवाल था, पैसा कैसे पैदा करें। मतलब कि वो दो दोस्त एक जगह बैठे हुए थे और वो मतलब बहुत सारे सवाल है वो एक सॉल्व किया करते थे, लेकिन उनके सामने एक ऐसा सवाल पैदा हो गया जिसका कोई आंसर था ही नहीं। और वो सवाल क्या था कि पैसा कैसे पैदा करें, मतलब कि ऐसा क्या करें जिससे हमारे पास पैसे हो जाएं। हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे, मतलब हम इस पर विचार करने लगे, सोचने लगे, लेकिन हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं मिला। हमें दांतों तले पसीना आ गया पर सवाल हिला भी नहीं, मतलब कि बहुत मेहनत कर ली लेकिन हमें उस सवाल का जवाब नहीं मिला। हम बुरी तरीके से परेशान हो गए थे। तो दोस्त ने कहा, मित्र, इस सवाल के पांव जमीन में गहरे पड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इसे टाला जाए। मतलब वो दो दोस्त थे, तो एक ने उसमें से कहा कि इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिलने वाला है, तो हमें इसको छोड़ देना चाहिए, हमें इसका जवाब नहीं चाहिए। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया पर वह सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। मतलब हमने उस सवाल को छोड़ दिया था, दूसरी जगह चले गए, लेकिन फिर क्या हुआ, वो सवाल है वो हमारे दिमाग से वो निकल ही नहीं रहा था। बस वही दिमाग में चल रहा था कि पैसे को कैसे पैदा करें। दोस्त ने कहा, हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया पर सवाल हमारे सामने ही खड़ा रहा। तब मैंने कहा, मित्र, यह सवाल टलेगा नहीं, इसे हल ही कर देते हैं। तब दूसरे दोस्त क्या कहते हैं कि ये सवाल है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, चलो हम इसको सॉल्व करने का कुछ ना कुछ उपाय सोचते हैं, पैसा कमाने के लिए कुछ धंधा करते हैं। वो दोनों निठल्ले थे, लेकिन बाद में क्या करते हैं कि पैसा पैदा ही करना है, तो चलो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई काम धंधा शुरू करते हैं। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं, एक इधर जाता है और एक इधर, कि देखते हैं हम कौन कितना पैसा कमा कर लाता है। और उन दोनों ने मतलब तय किया था कि हम पूरे 5 साल बाद में वापस मिलेंगे। उन दोनों ने आपस में 5 साल का समय लिया था और एक जगह फिक्स की थी कि हम उसी जगह पर 5 साल बाद में और इसी टाइम पर मिलेंगे। दोस्त ने कहा, मित्र, साथ ही क्यों ना चल पड़े। तब वो दूसरा दोस्त उसे क्या कहता है कि तुम अलग जगह और मैं अलग जगह क्यों जा रहे हैं, क्यों ना हम साथ में चलते हैं। तब मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वाले की जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी हैं, सब में वे अलग अलग दिशा में जाते हैं। तब वो दूसरा दोस्त क्या बोलता है कि हम साथ में जाएंगे तो हमारी किस्मत का हमें कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम अगर साथ में गए तो हम दोनों साथ में काम करेंगे, साथ में पैसे आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि इसने ज़्यादा कमाए हैं या मैंने ज़्यादा कमाए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हम दोनों को अलग अलग दिशा में ही जाना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि किसकी किस्मत ज़्यादा अच्छी है और कौन कितना पैसा कमा कर लाता है। साथ जाने में किस्मतों को टकरा कर टूटने का डर रहता है। तो साहब, हम दोनों अलग अलग जगह चल पड़े। तब वो आदमी लेखक को बताता है कि हम दोनों दोस्त है वो अलग अलग जगह पर चले गए। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और बहुत ही नाटकीय ढंग से उनको कहता, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है। मतलब कि मैंने टॉर्च बेचने का काम शुरू किया था और अलग अलग जगह पर जाता, अलग अलग मैदानों में चला जाता और फिर वहाँ पर एकदम नाटक करके और फिर लोगों को कहता कि आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रात है वो बेहद काली होती है, बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, हमें अपना ही हाथ नहीं सूझता, मतलब हम खुद को ही नहीं देख सकते, हमारा खुद का हाथ हमें दिखता नहीं है, तो हम रास्ते को कैसे देखेंगे। आदमी को रास्ता नहीं दिखता और वह क्या करता है, वहाँ से भटक जाता है, अलग जगह चला जाता है, उसके पाँव में कांटे चुभ जाते हैं, वो गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है, उसके घुटने होते हैं वो लहूलुहान हो जाते हैं, मतलब कि गिरने के कारण उनके पैरों में खून आने लगता है, तो उसके आसपास भयानक अंधेरा होता है।
शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे होते हैं और सांप जमीन पर रेंग रहे होते हैं और अंधेरा सबको निगल रहा है। अंधेरा घर में भी है। आदमी रात को पानी पीने उठता है और सांप पर उसका पाँव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है। मतलब कि वो लोगों को एकदम बुरी तरीके से डरा देता है कि आजकल अंधेरा बहुत छाया हुआ है, लोग रास्ते पे जाते हैं तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो लोग रास्ता भटक भी जाते हैं, वो लोग गिर भी जाते हैं, रास्ते में बहुत सारे जानवर वगैरह भी होते हैं लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देता। और रास्ते में तो अंधेरा होता ही है, बल्कि अंधेरा होता है वो हमारे घर में भी होता है। रात को क्या करते हैं हम लोग, पानी पीने भी उठते हैं तो वो भी हमें दिखाई नहीं देता, या घर में कभी कोई सांप भी आ जाए तो उसके ऊपर हमारा पाँव पड़ जाता है और वो सांप हमें क्या करता है, डस लेता है और हम मर भी जाते हैं। आपने तो देखा ही है साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते हैं। मतलब कि मैं लोगों को इतनी बुरी तरीके से डरा देता था कि लोग है वो मेरी टॉर्च खरीदने के लिए तैयार हो जाते थे। भरी दोपहर में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते थे। मतलब कि दोपहर में मैं जब भी टॉर्च बेचने जाता तो दिन में वो क्या करते, मैं उनको ऐसी बातें सुनाता तो वो दिन में भी रात को इमेजिन करने लग जाते और वो बुरी तरीके से डर जाते थे। और आदमी को डराना बहुत आसान है, मैं उनको डरा देता था और वो मेरी टॉर्च खरीदने के लिए तैयार हो जाते थे। मैंने आपको हाफ चैप्टर रीड करवाया है और आप पहले ये अपना हाफ चैप्टर है वो रीड करना। आगे का जो चैप्टर है मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। थैंक यू।